चलो पिछले क्लास में क्या पढ़ा, इस चैप्टर आप लोग का पहले से भी पढ़ा हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कंडीशन है कि हम लाइट को फॉल करवाते हैं, भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल कराते हैं और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। यानी मेटल बिहेव लाइट इज, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में प्रूव हो रहा है कि कोई पार्टिकल्स आता है, वहां हीट करता है, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है। इसी चीज के बारे में हम देख रहे थे, पिछले क्लास में हमने यही देखा। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या बता दिया था, सबसे पहले बताया था वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि फाई के बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्क फंक्शन, ठीक है। मैं कुछ भी ये कमेंट नहीं करूंगा कि जेई का पेपर कब होगा कब नहीं होगा, बस इतना है कि अभी तक उसका डेट नहीं है, फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है, ठीक है। प्रैक्टिकल का जेई के फॉर्म भरने का डेट, पहले जेई का पेपर होने के पहले उसका फॉर्म भरने का डेट होता है, तो पिछले ईयर के हिसाब से आपको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि ज्यादा मैं ये कदापि नहीं कर रहा हूं कि अनुमान लगाया जा सकता है, आप भी अनुमान लगा सकते हैं, हम भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, पैशंस बहुत जरूरी है, जितना कीजिए बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। वर्क फंक्शन के बारे में एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। प्लीज स्नेहा को ऐड कर लीजिए। स्नेहा को कहा कैसे मैं ऐड कर लूं? सो उसका मैसेज आया कि सर से बोल दो। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडल फिजिक्स नोट करना। हाँ मॉडल फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक और खासियत है कि क्वेश्चन जो रहेंगे फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, ठीक है। नीट और जेई क्वेश्चन जो रहेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। चलिए सबसे पहले हमने बता दिया था वर्क फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन आप लोग को पता है, खुद से लिख सकते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जिसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, मेटल सरफेस से क्या हो सके, रिजेक्ट हो सके, वही वो मिनिमम एनर्जी, उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो है मेटल जो है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करता है। वर्क फंक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो जो एनर्जी आता है वो बता चुका हूं आप लोगों को, एच म्यू होता है, अच्छी तरह से पता है एच म्यू। तो बोलता है वो मिनिमम एच तो कांस्टेंट रहता है, यानी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या बोलता है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इससे इजेक्ट हो सके, अब यही बात है फाई इक्वल टू एच इनटू म्यू थ्रेशोल्ड। किसी क्वेश्चन में फाई दे देगा, म्यू थ्रेशोल्ड पूछेगा तो उसमें घूमते रहते हैं कि भाई कहां से रिलेशन आएगा, रिलेशन क्या है, मिनिमम एनर्जी और ये एनर्जी का फार्मूला इक्वेट कर दो, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोगों ने बात किया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वेवलेंथ। क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वेवलेंथ क्या हो जाता है, hc/λ। लैम्डा जैसे जैसे कम होते जाएगा ई बढ़ता जाएगा, और उससे ज्यादा एनर्जी की तरफ जाना है तो लैम्डा हमारा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये सारी चीजें बता दिया था। हाँ उसके बाद हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा एच म्यू है जो अटैक कर रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद हमने ये भी बताया था कि ये दो काम करता है, तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दो काम करता है, कौन सा काम करता है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का काम करता है, फिर इलेक्ट्रॉन का एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक। और हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, सीधा से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये भी बता दिया था।
ये भी चीजें जहां पर डाउट आएगा उसको पूछ लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के बाहर आते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। तो वो क्या है, कहां से उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक क्या करेगी, वेरी करेगी। ये भी हमने बता दिया था। और ये फार्मूला हमने लिखा था H mu is equal to 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक, ये मैक्सिमम। फिर ये फार्मूला यहाँ तक ये सारी चीजें बता दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक के कुछ 3-4 सेंटेंस तो उसको लिखवाया था, ये पहले भी लिखवा चुका हूँ। ध्यान में रखिएगा पूरी तरह से अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एकेडमिक का नोटबुक है नोट्स उसको भी साथ में पढ़ना है दोनों को, समझ में आ रहा है? साथ में दोनों को पढ़ते जाना है तो आपको कोई लोड नहीं पड़ेगा, ना तो एकेडमिक का लोड पढ़ना है ना तो इसका लोड पढ़ना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद कुछ रूल्स में ये था कि इसमें क्या कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, टाइम गैप जो रहता है वो 0 होता है, और कि अगर H जो हमारा फोटोन अटैक कर रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस है तो ऐसा नहीं कि दो मिल करके बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फिर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दिया था एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी में कितना बोला था, जितना निकलेगा इलेक्ट्रॉन अपन जितना अटैक किया इनटू 100। उसके बाद आपको फोटोन फ्लक्स बताया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका बोलने का मतलब ये फोटोन फ्लक्स की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन जनरली हम क्या लेते हैं, इसको कांस्टेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट में कम ज्यादा करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें बताई थी पिछले क्लास में, इतनी ही चीजें नहीं, काफी सारी हो गई थी। एक क्लास के हिसाब से 2-3 क्लास को कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप सो इजी से न्यूमेरिकल्स एक बार देखते हैं, इजी से न्यूमेरिकल्स पे सारे एक बार सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, फर्स्ट एग्जांपल वही देखते हैं। अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। अच्छी बात है। फॉर अ गिवन मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने दे दिया है 2750 एंगस्ट्रॉम। भाई ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दे, आपको एक तरह से क्या दे दिया है, वर्क फंक्शन दे दिया, ठीक है। फाइंड आउट द फंक्शन, खत्म करो कहानी को, मतलब की बात नहीं। फाइव क्या करोगे, hc बाय लैम्डा। आप लोगों को बहुत पहले से बता चुका हूं, 1 2 4 3 1 अपॉन ये अगर 3 1 है तो यहाँ पर क्या लिखो, एंगस्ट्रॉम में डालो 2750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर खत्म है। एक लाइन का स्टोरी रहा, h की वैल्यू पुट करनी है, c की वैल्यू पुट करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि h की वैल्यू आप भूल जाओ, c की वैल्यू भूल जाओ, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो यही चीज अगर हम बोर्ड में लिख रहे होंगे, हमें आइडिया तो यहाँ से पता है, लेकिन 2-4 लाइन में खूबसूरत लिखना है कि सामने वाले को लगे नहीं बहुत मेहनत करके लिखा है, बहुत कैलकुलेशन किया, लेकिन अपना कैलकुलेशन सीधे नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ से लिखे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कैलकुलेशन कितना करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो गया, फिर बोलता है and the maximum kinetic energy of photoelectrons radiated, बोल रहा है जो वेवलेंथ आ रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है, वो लैम्डा कितना आ रहा है, 1800 एंगस्ट्रॉम। ऑब्वियसली बात है 2750 से बहुत कम है, 2750 से तो बहुत कम है। तो अब जो एनर्जी लेकर के आ रहा है, जो अटैक कर रहा है, इसके बाद जो एनर्जी अटैक कर रहा है वो क्या, hc बाय लैम्डा। hc वही फिर सेम फार्मूला लिखेंगे, 1 2 4 3 1 अपॉन लैम्डा क्या हो गया 1800। यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे, अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई इतनी एनर्जी लेकर के जा रहा है और इतना जो है वर्क फंक्शन में खत्म हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है,
कितना लेकर के आया 6.9 और वहां पर उसको बाहर निकालने में कितना लगा 4.2। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर 0 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्या होगा इतना होगा। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना होगा 2.38 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंटिन्यूअसली एग्जांपल 2 भी सॉल्व कर देता हूं। एग्जांपल उसको तुम किनारे रखो, उसको नीचे रखो। एग्जांपल 2 में क्या बोल रहा है, लाइट क्वांटा। लाइट क्वांटा ये सारी चीजें नहीं, लाइट क्वांटा क्या है जो क्वेश्चन अच्छा ध्यान देना। अगर तुमने लाइट क्वांटा देखा, बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने छोड़ करके लाइट क्वांटा के ऊपर रिसर्च मत करने लग जाना। कर लेना, ऐसा नहीं बोल रहा मत करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आराम से घर आकर के कर लेना, ठीक है। लाइट क्वांटा बोला नहीं कि लाइट उसके ऊपर, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि लाइट फॉल करना है उसके ऊपर। क्या बोला, विद एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी जो एनर्जी जो उसके ऊपर फॉल कर रहा है वो कितना है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल कर रहा है, ठीक है। इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल विद वर्क फंक्शन, भाई इसमें तो वर्क फंक्शन भी दे दिया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम इंपल्स। हाँ तो ये क्वेश्चन जो है काम का मैक्सिमम इंपल्स, ठीक है। आई मैक्सिमम आपसे पूछा है। ट्रांसमिटेड टू द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम इंपल्स के बारे में पूछा है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से कैटेगरी में। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, अच्छा क्वेश्चन इसमें है कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट को कवर किया है, और 2 कॉन्सेप्ट को नहीं 3 कॉन्सेप्ट को कवर किया है इस क्वेश्चन में। एक तो आपको यहाँ का फोटो इलेक्ट्रॉन्स का आपका कॉन्सेप्ट ले लिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आपका। आप देखो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ का मेरे साथ रिलेशन किसके साथ है, एनर्जी के साथ में, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आगे जा सकते तो मोमेंटम निकाल सकते हैं, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। यहां तक भी तो ठीक है, लेकिन इससे आगे इंपल्स का क्या रिलेशन है क्या सर, इंपल्स चेंजिंग मोमेंटम। हाँ, इंपल्स चेंजिंग मोमेंटम। अब देखो उससे आगे जो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है, जनरली इसको ध्यान में रखना है, जो कि नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अब हमें मैक्सिमम इंपल्स बोला है, तो आप देखो जिसको नहीं पता है, मैं इस तरीके से सॉल्व करने का तो मैं डायरेक्ट यहीं से लेकर के चलूं, लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि नहीं पता है, हमें एकदम नहीं पता है कि इंपल्स अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि रैंडमली कैसे दिमाग में आएगा, आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ तो दिखा है, और नॉर्मली हम सोच लिए तो अच्छी बात। अब देखो ये क्या है, यहां से हमें मैक्सिमम इंपल्स बोला है, यहां से हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मिल रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां से हमें क्या मिल सकता है, मैक्सिमम मोमेंटम भी मिल सकता है। अन्य रिलेशन है, हमने यहां अब देखो ये आइडिया मिल गया, अब थोड़ा बहुत चीजें दिखने शुरू हो जाएगी। सिर्फ जब हम क्वेश्चन पढ़े थे उस समय क्वेश्चन नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे हमने एक लाइन लिखा तो थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा लगने लगा कि हो सकता है। तो अब हम यहां से किसके पास जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी के पास से। काइनेटिक एनर्जी के पास से हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो यहाँ मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम भी मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा, √2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, p²/2m, तो हमने 2m को लगा के उधर रूट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखेंगे, बताते चलिए। जरूरी नहीं है कि मैं सही बोलूंगा, गलत बोलूं तो वहां पर रोक लेना, ठीक है। ठीक है, 2 का 2 लिख दिए, मास का कितना लिख दिए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 into 10⁻⁻31, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है 0.4, सही है। यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। इधर ई लर्निंग वाले आसना, अच्छा स्नेहा, फिर से देखो अपनी
हाँ, जब यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारा सारा का सारा किस में रहना चाहिए, एसआई यूनिट में। ये हमने एसआई यूनिट में नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी गलत, तो यहाँ से आंसर गलत होगा, तो यकीन मान लो जो गलत आंसर आएगा वो रिजल्ट में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि ये जनरल गलती है। तो इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, 0.4 into 1.6 into 10⁻⁻90। इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1.6 into 10⁻⁻90। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम मोमेंटम हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मोमेंटम आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, 3.45 into 10⁻3.45 into 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3.45 into 10⁻⁻25 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया, अब मैक्सिमम मोमेंटम तो निकल गया, यहाँ तक तो जनरल फॉर्मूला सबके दिमाग में रहता है, तो उससे आगे आप लोग को भाई ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या आता है, इंपल्स बोला, तो एक हमारे पास इक्वेशन होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, आप लोग को शायद में पढ़ाया होगा, इंपल्स या इंपल्स ये सब तो था, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ाया था। तो आई जो इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, पढ़ाया क्या याद है? इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम था वो तो क्या अंदर में मेटल के अंदर में, वहां तो कोई जरूरत नहीं, उसको हम क्या ले लेते, जीरो ले लेते। अब ये फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम तो बहुत सारा होगा भाई, कुछ जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, कुछ कम स्पीड से चल रहा होगा, कुछ और कम स्पीड से चल रहा होगा, कुछ जीरो भी हो सकता है मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो आई मैक्सिमम जब लिखना रहेगा तो क्या होगा, पी मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, आई मैक्सिमम, ठीक है, ये क्या होगा, आई मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? आपको जो मिला होगा उसमें यहाँ से चीजें शुरू करें, यहाँ से चीजें शुरू है, वो इसलिए शुरू है कि मैं हमें पता है कैसे करना, लेकिन ये चीजें क्या है, ये चीजें हमें नहीं पता है कि कैसे कैसे चलेगा। और एज अ स्टूडेंट ये प्रॉपर मेथड है आपका, क्योंकि हमें तो अचानक से दिमाग लगा लिए सब तो कोई बात ही नहीं, बहुत बेहतर है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, इससे जो भी नजदीकी वाला सिस्टम रहेगा वो निकालेंगे। बहुत सारे मैं लास्ट से आपको निकालने के लिए सिखाया हूँ, और जहां लास्ट से चीजें नहीं बैठ पा रही वहां इधर से निकालेंगे। चलिए उसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उतने दिन से बहुत मजा आ रहा है, एक दो क्लास चल रहा होगा, नहीं सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा। मेरे इस बार सबसे बड़ी इच्छा ये है कोर्स पूरा हो जाए बस। कोर्स पर आसानी से पूरा होना है, तो दिसंबर से कर लेंगे, दिसंबर एंड में, दिसंबर। हाँ नहीं, आप बोर्ड का कोर्स तो वो तो मैं पिछले 1.5 महीने से उसको तो हो चुका है सर, देखो एग्जांपल 3 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 3 में क्या बोला हुआ, लिथियम हैज वर्क फंक्शन। देखो एग्जांपल 3 देखो, आप लोग खुद से अगर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लिथियम का वर्क फंक्शन कितना किया हुआ, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इट इज द एक्सपोज्ड इन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी एक लाइट है जो आ रहा है, ठीक है। तो लाइट का वेवलेंथ दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू कितना दे दिया, 4800 एंगस्ट्रॉम। जैसे 4800 एंगस्ट्रॉम दिया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आ रहा है लाइट उसकी एनर्जी कितनी है, hc/लैम्डा। कितना अच्छा बात है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एंगस्ट्रॉम में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुरंत आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, देख करके आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए, तो यहाँ पर आंसर कुछ आ जाएगा, आंसर कुछ अपना कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जो आएगा आपका
कीजिए, देखिए 2.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक आ गया, ठीक है। यानी जो एनर्जी आ गया 2.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आप आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आल्सो फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एट व्हिच इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वही हो गया ना hc/λ से होकर, ये दे दिया है 5 दे दिया, तो इससे कैलकुलेशन करने के लिए पूरा तो कर दो, खत्म करो कहानी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना करोगे यार, देखो 0.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है ना। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जाओगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए यही है hc/λ equal to 12431 upon 2.3 एंगस्ट्रॉम। तो 2.3 एंगस्ट्रॉम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 505404। अब कितना देखो, अब कितना एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर ऑप्शन में अच्छा खासा गैप रहेगा तो फिर लगा दो, अनुमान लगा करके खत्म सॉल्व कर दो, और एकदम काफी कम गैप है तो थोड़ा सा तमीज से सॉल्व कर लेना, ठीक है। गैप काफी बड़ा रहेगा तो आप एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 4 देखते हैं। नेक्स्ट भी एग्जांपल 4 बोल रहा है कि बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ejects photoelectrons from a cesium surface। अच्छा, ये बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है, लैम्डा कितनी होगा। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है डायरेक्टली। एक तो सबसे पहले जैक ना लगाओ, जैक मतलब समझा, ये सपोर्ट स्विच का, और लिखो मत, ठीक है। लैम्डा इज लैम्डा पूछ रहा है इजेक्ट्स फोटो सीजियम, जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन हमें क्या दे दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। These photo electrons are made to collide with hydrogen atom। अब देखो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेगा वो किससे कोलाइड करेगा, हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करने वाला है। यानी कि देखो अब इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, ये यहां से लाइट आया, इसके ऊपर हिट किया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, ठीक है। बोल रहा कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है व्हिच कैन आयोनाइज हाइड्रोजन एटम्स। ग्राउंड स्टेट में जाके अटैक करता है तो हाइड्रोजन एटम को क्या कर देता है, आयोनाइज। तो भाई आयोनाइज करने से कितनी एनर्जी चाहिए, और इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म हो गई स्टोरी, यही है ना। अगर वर्क फंक्शन 1.9 चाहिए, मैक्सिमम इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके पास जो टोटल एनर्जी जो ये आकर के हीट किया होगा एनर्जी इक्वल टू h म्यू, इस एनर्जी कितना होना चाहिए 1.9 प्लस 13.6, ठीक है 1.9 प्लस 13.6 15 कितना हो गया 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इतनी एनर्जी होनी चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम बोला है। आप लोग सोच रहे हो 13.6 से ज्यादा 13.6 इनफाइनाइट है, लेकिन हमारे पास तो बाउंडेशन है 13.6 का ये बोला मैक्सिमम, तो इतना चाहिए। तो ये मैक्सिमम हमारे पास वेवलेंथ, तो अब हमसे क्या पूछ लिया है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू इसी को इक्वेट कर दो hc/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12431 अपॉन 15.5, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पेशेंस करते हुए चलना, काफी टाइम मिलेगा। पर एक चीज देखिए, आप लोग जब एग्जाम जब देते हैं तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखिए, सबसे पहले टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि हमें एक इतने क्वेश्चन के लगभग करने, ठीक है।
तो आप लोग के जैसे नीट वाले फिजिक्स या इनका 25 रहता है, 25 आप लोग तो मतलब छोड़ ही दीजिए 25 तो सारे करने की कोशिश की। अब 45 रहते तो आप सबसे पहले 45 क्वेश्चन 1 घंटे में 45, ये 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने ही नहीं है, समझ में आ रहा है? 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने ही नहीं है। आप टारगेट रखिए ना 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटे सवा घंटे का जितना भी टाइम मिलता होगा फिजिक्स के लिए 1 घंटा तो कोई मतलब की बात नहीं है। 1 घंटे में 45 क्वेश्चन जो है काफी बाहर की बात कर सकती है। तो नॉर्मली आप 1 घंटे में टारगेट कीजिए 35 क्वेश्चन करने हैं हमको। 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करने, उस हिसाब से करके चलिए। सारे क्वेश्चन क्यों करने हैं? सर 3 से 6 तक टेस्ट और सर 6 बजे जाएंगे शाम और फिर हमारे जे वाले कंटिन्यूअस टेस्ट में अंदर कर ली तो कुछ पढ़ ले तो पता नहीं सर। और फिर हर दूसरे दिन में एकेडमिक का टेस्ट भी लेना है, क्लास। अच्छा क्लास भी लेना है तो चलो नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी बात कर। इसको रिवीजन सोच करके पढ़ते चलिए। एक हमने चैम्बर लेते थे ग्लास का, यही है ना? हाँ यार बोलिए। ग्लास का चैम्बर लेते थे, यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगाते थे, ठीक, यहाँ लगा दिए वोल्ट सेकंड, ठीक। ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या करें, यहां से क्या कराते थे? लाइट फॉल करवाते थे। लाइट फॉल करवाते थे। यहाँ पर ये क्या होता है? एनोड और ये क्या होता है? हम नॉर्मली क्या करते थे पहले, यहाँ पर ये टर्मिनल लगाते, एक बार इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे, एक बार इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे। स्टेप बाय स्टेप हमने स्टडी की। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 वोल्ट का बैटरी लेते हैं। अब यहां पर हमारा कनेक्शन होता है। तो नॉर्मली देखो हमने क्या 3-4 चीजों के बारे में स्टडी की थी, वही सारी चीजें इसमें देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि अब इसे जब हम कनेक्ट कर दिए, कोई वोल्ट नहीं है, नॉर्मली रहने दो, ठीक है। जब हम नॉर्मली हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब हम इसे फॉल कराते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसमें इतनी कैपेसिटी होगी मूव करने का, वो मूव कर जाता होगा आराम से, ठीक है। अब जिसमें कम कैपेसिटी होगी वो नहीं, यहाँ पर निकल के भी यहाँ रुक जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पर भी रुक जाता है, ठीक है। अभी हमने इसमें किसी तरह का कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ है, 0 वोल्ट की बात है। बस हमने वायर से इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कहीं हम एमीटर लगा देते हैं, उससे हमें करंट का रीडिंग पता चलता रहेगा। तो शुरुआत में जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो देखेंगे, जब हम शुरू में क्या 3-4 चीजों के बारे में बताया था, उसमें से एक चीज के बारे में पहला जो ग्राफ बताया तो फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जब हम उसके बीच का ग्राफ देखते हैं, यहां पर हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोटो करंट। फोटो करंट क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वही क्या है, फोटो करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, ये तो पता है। तो फोटो करंट और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, शुरू में हम कोई इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं करवा रहे हैं तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। कोई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की क्या है, हमारा फोटोन फ्लक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया,
इसके ऊपर हम कुछ लाइट इसके ऊपर फॉल करवाना शुरू किए, तो कुछ करंट इसमें फ्लो किया, ठीक है, कुछ करंट फ्लो किया, फिर थोड़ा सा और इंटेंसिटी इसकी बढ़ाया, तो भाई इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यूनिट टाइम और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से इजेक्ट होगा, तो और इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, समझ में, यानी फिक्स वोल्टेज रख। चलो ठीक है, आप देखते हैं आगे। ठीक है, इस तरह करके ये क्या है, इंटेंस बढ़ते जाएगी, ठीक है, ये हमने बता दिया कि इसका स्टडी हो गया, एक हो गया, यहां तक कोई डाउट है। अब दूसरा जो हम स्टडी करेंगे, इसको रैंडमली नोट कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर मैं यहीं पर दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखकर। सर हम नोट सेंड करेंगे इसको, हाँ, इसके नोट्स को सेंड करूंगा, और इसके नोट्स में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, नोट्स सेंड करूंगा, रफली ये करते जाइए। आप लोग को मैं ये क्या होगा, जब हम यहाँ पॉजिटिव दे देंगे, अब जो रुक जा रहे थे वो तो जा ही रहे थे, अब जो यहाँ पर अटके पड़े थे उनको भी क्या किए, खींच लिया अपनी तरफ, अब जब खींच लिया तो वो भी कंट्रीब्यूट करने लगे, तो अब क्या है, करंट जो है बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, अब थोड़ा सा हम वोल्टेज को और बढ़ाए, भाई अब जो यहां वाले थे अब यहां वाले भी जाने लगे, तो थोड़ा सा और बढ़ गया। अब जब हम थोड़ा और बढ़ाए क्या होगा, यहां वाले भी जाने लगे, यहां पर जो आकर कटके पड़े थे एनर्जी की कमी में। अब क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दी, क्या हुआ, यहाँ पर जो जीरो वाले जो थे, जिसके पास जीरो एनर्जी था, वो भी क्या हुआ, वो भी चले गए, ठीक है। अब क्या किया, अब हम फिर से बढ़ा दिए, क्या होगा भाई, कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो फिर जाएगा क्या, और नहीं, अब नहीं जा सकता, और थोड़ा बढ़ा दिए, अब भाई यहां से तो निकालेगा नहीं, भाई यहां से तो निकालने की कैपेसिटी किसके पास है, किसके पास, एनर्जी के पास में, तो अब वो तो फिक्स है, हमारा इंटेंसिटी फिक्स है, तो नहीं निकल रहा, तो वो क्या होगा, फिर वहीं पर रुका हुआ रहेगा, और बढ़ा दिए तब भी भाई यहां पर रहेगा, तभी तो खींचेगा, खींचने की कैपेसिटी है, तो इस रूम में बैठे हुए 10 लोग हैं, 10 को हमने खींच के बाहर निकाल लिया, अब हम कितनी भी एनर्जी लगा दे अपने आप में खींच सकते, किसी को क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। तो अब इसके बाद क्या हो गया, ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और इसे ही हम कहेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है। और जो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इस पोजीशन के ऊपर, उसे अब किस वोल्टेज के नाम से जानते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, नाम याद रखिएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटेंसिटी I1 पर है, ठीक है, इंटेंसिटी I1 पर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये इंटेंसिटी कितनी पर है, I1 पर है, ठीक है, इंटेंसिटी I1 पर होगी, इंटेंसिटी I1 पर होगी। अब क्या किए हम, बोले चलो भाई इंटेंसिटी बढ़ा करके देखते हैं क्या होगा, फिर हम इसे 0 पर ले आए, अब हम क्या कर दिए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा करके हमने क्या कर दिया, I2 कर दिया। तो भाई जहां पर एक जब हम इंटेंसिटी बढ़ा दिए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोटॉन्स आकर के अटैक करेगा यूनिट टाइम में, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा निकल गया, ठीक है, यहां तक सही है। अब क्या होगा, फिर वही सेम प्रोसेस हम अब रिपीट करेंगे, अब रिपीट करेंगे, फिर वोल्टेज बढ़ाए, फिर तो अब क्या होगा, ये ऐसे करके अपना कुछ दूर तक जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये इंटेंसिटी क्या हो गया, I2 इंटेंसिटी I1 हो गई, समझ में आ रहा है। ये किसका पता चला, इंटेंसिटी, यानी क्या पता चल रहा है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा,
ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सैचुरेशन करंट क्या है, बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का ऑब्वियस बात है इंटेंसिटी बढ़ाए तो ये ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ रही। चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर सपोज दैट हमने यहाँ V वोल्ट अप्लाई किया है और यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 टू KE मैक्सिमम है, तो यहाँ पर कितना रेंज होगा, जो 0 है अगर हमने यहाँ V वोल्ट दिया है तो वो क्या हो जाएगा, EV हो जाएगा। इसका एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू V, E इसका चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस EV, पर या इस पॉइंट पर क्या होगा, जो 0 होगा उसकी एनर्जी है EV रहेगी काइनेटिक, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि जिसके पास एनर्जी है ऑलरेडी वो एनर्जी नहीं लेगा तो वो भी क्या सही है। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस EV, ठीक है। ये तक ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस EV, यानी यहाँ की एनर्जी मैंने बता दी, सिर्फ कुछ ज्यादा मैं बस डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, पर आगे की तरफ वोल्टेज तो दे दिए, बहुत अच्छी बात, अब हम क्या उल्टा करके देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट फेज में हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इधर पॉजिटिव लगा दिया और इधर नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। ये भी वेरी करेंगे, ठीक है। और उल्टा साइड में आते हैं, तो उल्टा साइड में आएंगे तो ये जैसे यहाँ पर जैसे हमने थोड़ा सा नेगेटिव में बढ़ाया, रिवर्स पोलैरिटी किया, वैसे क्या होगा, जो जा रहा था पूरा हाई एनर्जी वाला वो सब तो जाता ही रहेगा, लेकिन जो थोड़ा सा कम होगा बस किसी तरह से घसीटते घसीटते यहाँ तक पहुंच रहा होगा, उसको मिल जाता है, वो घूम जा रहा होगा, वो क्या होगा, वो अगले ऊपर रुक जाएगा, ठीक है। जो पहले से मरे पड़े उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, जो इधर ही पड़े हुए हैं भाई, जो यहाँ पर पहुंच रहा है घिसते 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 चलो बाउंड्री टच कर दिया, कम से कम वो तो यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी क्या हो रही है एनर्जी इसकी करंट जो है वो डिक्रीज किया, ठीक है। थोड़ा सा और नेगेटिव किया तो थोड़ा सा और दूर वाला जो वो थोड़ा डिक्रीज किया, ऐसे करते 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 फाइनली एक समय ऐसा आया कि वो क्या हो गया, रुक गया, यानी कि रुक गया, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया मतलब क्या, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था उसको रोक दिया, जो सबसे तेज दौड़ करके जा रहा था उसको रोक दिया, अरे जो सबसे खतरनाक था, खतरनाक कौन था, जो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, घूम जा रहा था, उसको रोक दिया, इलेक्ट्रॉन वहां क्या हो गया, जीरो, जीरो करंट फ्लो हो गया, यानी ये V नॉट, यानी हम बोल सकते हैं जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था, E into V नॉट, समझ में आ रहा है, E into V नॉट। अगर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो V नॉट को हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड कट ऑफ वोल्टेज। इसको लिखिए फटाफट, वैसे लिखा हुआ रहेगा, लिख लीजिए। V नॉट को क्या किस नाम से जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। लेकिन अब देखो मजा यहाँ आने वाला है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने चलो इस इंटेंसिटी वाले को देख लिया, अब हम दूसरे इंटेंसिटी वाले पर पहुंचते हैं। वो इंटेंसिटी से फॉल हो रहा है, लेकिन हम एनर्जी को कम करना शुरू किया। तो एनर्जी को कम करना शुरू किए, ये भी क्या होता है, यहीं पर आकर इससे क्या पता चला कि इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी कैसे। कॉमन सी बात को सोच लीजिए, एक जो है 10 आदमी जा रहा है 5 जूल एनर्जी लेकर के, ठीक है, तो अपना जितना 20 आदमी जा रहा है 5 जूल एनर्जी लेकर के, तब वो भी निकाला, लेकिन मैक्सिमम तो उसी के बराबर ही रहेगा ना। और हमारी एनर्जी जो यहाँ पर जो अटैक कर रही है, वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, समझ में आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से चेंज होगी ना, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक क्या समझ में आया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है
तो एनर्जी बढ़ाने की इससे क्या पता चलता है कि जो इंटेंसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की करंट बढ़ेगा, लेकिन वहां एनर्जी नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लगता है नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए एक काम कीजिएगा, आप लोग पूरा का पूरा जो है ये रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और कल इसको खत्म करके कल इसके कुछ मिनट आज मैं देखता हूं, आज मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तीन क्वेश्चन है जो इन्हीं सबसे रिलेटेड है, जो पहले पढ़ा दिया हूं, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग के ग्रुप पर, जो स्टडी ग्रुप है आप लोगों का, उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूं, ठीक है? सर प्लानिंग चल रही है ये बात इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता, मैं देखता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, बस थोड़ा थोड़ा मुझे ले लेता हूँ। तो आपको मुझे पता है कि अनकंफर्टेबल हो गया, मतलब जो खुल करके जो मैसेज आता होगा ना, खुल करके जो मैसेज आता होगा उस पर बहुत हद तक जो है ब्रेक लग गया, वो ब्रेक लग गया। तो एक मैसेज नहीं कर पाएगा। तुम काम पढ़ा करो, अब तो हम किस तरह कर देते हैं। पढ़ने आप लोग मतलब क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ ना, मैं जैसे कि मेरा पहले नेट मेरा बहुत ज्यादा ऑन करने लग गया है, ठीक आसना डाल देना बिल्कुल। तो वो जो है कि अब जो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मैक्सिमम टाइम जो है नेट ऑफ रखूंगा, मतलब मेरा मैक्सिमम जो नेट ऑन होगा वो 12 से 6 है, उसके बाद बीच में 1-2 घंटे कमी करना, क्योंकि आपका सुबह होता है, जैसे कि मैं अपनी गलती बताता हूँ, उससे कुछ आप लोग सीखने का कोशिश कीजिएगा।